नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस माया एजुकेशन चैनल पे। बच्चे, मैं आपको पहले बताया था, लास्ट वीडियो था ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप का डिटेल था, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का। लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि हमको जो पढ़ना है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह का पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम सिलेबस का चर्चा करते हैं कि कंप्लीट शुरू से लेके लास्ट तक क्या क्या हम पढ़ेंगे, टैली में किस तरह से हमारा काम होगा। उस हिसाब से पहले हमारा मॉड्यूल 1 आता है। मॉड्यूल 1 में है यूज़र इंटरफेस एंड कंपनी मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होगा कि जो हम टैली खोलेंगे और टैली पे काम कैसे करेंगे, उसका इंटरफेस कैसा होगा, गेटवे ऑफ टैली क्या होता है, अकाउंट इन्फो क्या होता है, साइड मेनू क्या होता है, टॉप अप मेनू क्या होता है, बॉटम मेनू क्या होता है, कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपनी कैसे बनाएंगे, अल्टर कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, कोई भी चेंजिंग करना हो कैसे करेंगे। तो ये तमाम जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, यह टॉपिक हमारा कहलाएगा यूज़र इंटरफेस एंड कंपनी मैनेजमेंट। अगर हमको कंपनी के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो हमको इसके बारे में पूरा जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला होगा मास्टर्स लेजर्स। अब देखिए, जनरली हम जब अकाउंट बनाते हैं कॉपी में तो क्या होता है कि पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं। जो भी बच्चे अकाउंट के होंगे उनको पता होगा कि पहले जर्नल बनता है फिर लेजर बनता है। लेकिन टैली में उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि पहले लेजर बनता है फिर जर्नल बनता है। और जर्नल को ही हम बोलते हैं वाउचर एंट्री। जैसे मान लीजिए आप पूरे दिन भर में 200 ट्रांजैक्शन किए। 200 ट्रांजैक्शन का मतलब 200 लोगों के साथ आपने लेन देन किया। तो ये लेन देन किया तो इसका तो एंट्री कंप्यूटर पे करना होगा। तो जो हम करेंगे वही हमारा कहलाएगा वाउचर एंट्री। हो सकता है आप किसी को पैसा दिए, हो सकता है किसी से पैसा लिए, हो सकता है उधार माल बेचे, हो सकता है नगद माल बेचे, हो सकता है उधार माल खरीदे, हो सकता है नगद माल खरीदे। ट्रांजैक्शन बहुत प्रकार का हो सकता है, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे वह ट्रांजैक्शन हमारा कहलाएगा वाउचर एंट्री टैली में। तो वाउचर एंट्री करने के लिए हमको क्या करना होगा, लेजर बनाना होगा। अब जब तक हम लेजर नहीं बनाएंगे किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का या किसी जो हमारा वे ऑफ एक्सपेंसेज है या बैंक हो, कुछ भी हो, तो जब तक लेजर नहीं बनाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, लेजर के बारे में पहले समझेंगे। लेजर क्या होता है, लेजर का यूज़ क्या होता है, लेजर किस तरह काम करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कि एक साथ अगर हमको 20 को लेजर बनाना हो, उसको बोलते हैं मल्टीपल लेजर, तो वो कैसे बनाएंगे हम, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है इसमें लेजर में कोई भी नाम गलत हो गया, एड्रेस गलत हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर गलत हो गया तो उसको कैसे ठीक कीजिएगा, या डबल अगर बन गया तो उसको कैसे डिलीट कीजिएगा। ये तमाम बातें हम लोग पढ़ेंगे मास्टर्स लेजर में, जो हमारा मॉड्यूल 2 है। अब हमारा आइए मॉड्यूल 3 है ग्रुप्स। ग्रुप को कहा जाता है पिलर ऑफ टैली। पिलर ऑफ टैली का मतलब है कि आप जो लेजर बनाइएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। कैसे पता चलेगा कि हमारा कैश इन हैंड कितना है, बैंक में कितना है। कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा फिक्स्ड एसेट इतना है, हमारा करेंट एसेट इतना है। तो उसके लिए हमको लेजर ग्रुप के बारे में जानना होगा, क्योंकि जो भी अकाउंट हमारा बनेगा, जो भी लेजर बनेगा, वो किसी न किसी ग्रुप के अंतर्गत ही होगा। जैसे बैंक अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। ये क्लास हम ऑलरेडी पहले दे चुके हैं आपको। इस अपने चैनल पे, टैली के चैनल में जाइएगा, लेजर ग्रुप पार्ट 1 और लेजर ग्रुप पार्ट 2 आप देखिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ग्रुप क्या होता है, ग्रुप कैसे बनता है, अगर नया ग्रुप बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ग्रुप में कोई चेंजिंग करना हो, कोई बदलाव करना हो तो कैसे करेंगे। उसके बाद इस पर हम एग्जाम्पल्स बनाएंगे। उसके बाद बच्चे हमारा होगा अगला बिल वाइज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लेजर। जैसे मान लीजिए किसी पार्टी का कंटिन्यू आपसे ट्रांजेक्शन चलता है, तो क्या होता है, बिल बना के आप दे देते हैं, पैसा बाद में आता है। तो उस तरह का लेजर बनाना हो या उस तरह का हमको एंट्री करना हो तो कैसे करेंगे। और ये समझिए कि डेटर और क्रेडिटर क्या होता है। तो डेटर का मतलब होता है कि जिसको हम उधार माल बेचते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, डेटर होगा। और जिससे उधार माल खरीदते हैं वो क्या होगा, क्रेडिटर होगा। ध्यान रखिएगा कि जिससे उधार माल बेचते हैं वो डेटर, और जिससे उधार माल खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। आ रहा समझ में। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे पेमेंट वाउचर। अब हमारा वाउचर स्टार्ट होता है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में क्या होता है कि जब किसी पार्टी को हम पैसा देते हैं या नगद माल, नगद कोई भी सामान खरीदते, जैसे कंप्यूटर आपने खरीदा
30,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा तो किस में बनेगा? पेमेंट वाउचर में बनेगा, क्योंकि आगे पार्टी को तो पैसा दिए तो कंप्यूटर आया आपके पास ना। यह सपोज मानिए किसी को आप सैलरी दिए, पेमेंट में बनेगा। किसी लेबर मजदूर को आप में पैसा दिए, उसका मेहनताना दिए, वेजेस दिए, तो कहाँ बनेगा? पेमेंट में बनेगा। तो पेमेंट में आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको पार्टी का नाम डेबिट होता है और कैश हो या बैंक हो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डे बुक। डे बुक में सपोज आपको अब जानना है शाम में कि हमको पूरे दिन पर हम कितना ट्रांजेक्शन किए, ठीक है, तो उसके बारे में आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगा डे बुक में। डे बुक से क्या होगा कि डे बुक का पूरा रिपोर्ट आप देख सकते हैं। सपोज आपको कल का देखना है, कल हम कितना ट्रांजेक्शन किए थे वो भी आप देख सकते हैं। आपको एक महीना का देखना है वो भी आप देख सकते हैं। एक दिन का देखना हो, एक वीक का देखना हो, या एक मंथ का देखना हो, या पूरे साल का देखना हो, आप अपने काम के अनुसार आप डे बुक में आप अपना वाउचर को चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा आता है प्री एलोकेशन ऑफ बिल्स। जैसे सपोज मानिए आप ये कि अगर आपको कोई पार्टी का पेमेंट आया, ठीक है, आप तो इनवॉइस पे उसको सामान दे चुके थे, और उस पार्टी का जो बिल पेमेंट आया तो उसका जो बिल ड्यू चल रहा है पहले से, उसी बिल पर उसका पेमेंट जमा करेंगे हम। समझ रहे हैं ना? तो वही होता है प्री एलोकेशन ऑफ बिल, जिसमें होता है न्यू रेफरेंस होता है, एडजस्ट होता है, एडवांस होता है और ऑन अकाउंट होता है। ये सब आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तब भी पढ़ेंगे। अब हमारा रिसीव वाउचर। रिसीव वाउचर में क्या होता है कि जब हमारा पेमेंट आ रहा है, पैसा आ रहा है कंपनी में, या तो कैश के माध्यम से आएगा या चेक के माध्यम से आएगा। पैसा आने का दो ही कारण है, या तो कैश के माध्यम या चेक के माध्यम से पैसा जो मेरे पास आएगा वो हमारा रिसीव वाउचर में बनेगा। इसमें क्या होगा? कैश डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा और पार्टी नेम क्रेडिट होगा। अब पेमेंट में क्या होगा? पार्टी नेम डेबिट होगा, बैंक तथा कैश क्रेडिट होगा। उल्टा होता है पेमेंट और रिसिप्ट का, यही वो फ़ायदा है। पेमेंट में पार्टी नेम डेबिट और रिसिप्ट में पार्टी नेम क्रेडिट। पेमेंट में कैश क्रेडिट होगा और रिसिप्ट में कैश डेबिट होगा। क्लियर? क्योंकि यह फॉलो करता है हमारा रियल अकाउंट का जो नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आने वाला तो DR होता है, तो इसीलिए रिसिप्ट में कैश आ रहा है मेरे पास, तो कैश DR हो गया। उम्मीद है आप सबको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब हमारा कॉन्ट्रा एंड जर्नल वाउचर है। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है कि जब हमारा वैसा ट्रांजेक्शन जिसमें कैश और बैंक का डिटेल ना हो, कैश और बैंक का जिक्र बिल्कुल ना हो, तो वो हम पढ़ेंगे किसमें? कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? उसके बाद जर्नल क्या होता है कि जर्नल में कैश और बैंक का जिक्र ना हो, मतलब वैसा लेन देन जिसमें कैश और बैंक का जिक्र बिल्कुल ना हो, यानी कि कैश हो ही नहीं। जैसे एग्जांपल आपको हम बताते हैं, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम ग्लोबल स्टेशनरी RS 10,000 रुपीज़, यानी कि 10,000 रुपये का स्टेशनरी का सामान हम खरीदते हैं ग्लोबल स्टेशनरी के दुकान से। समझ गए? तो इसमें कैश और बैंक का कोई जिक्र नहीं है। इसका एंट्री क्या होगा? तो स्टेशनरी अकाउंट DR टू ग्लोबल हाउस, ग्लोबल स्टेशनरी होगा। तो इसमें न कैश आया न बैंक आया। समझ गए? आप फिर से एक बार और समझिए। जैसे मान लीजिए किसी वस्त्रालय के दुकान से आप साड़ी उधार खरीद लिए, तो क्या होगा? साड़ी अकाउंट DR टू वस्त्रालय अकाउंट होगा ना। तो इसमें कैश और बैंक तो नहीं आया, तो ये किस में बनेगा? जर्नल में बनेगा। लेकिन कॉन्ट्रा में क्या होगा कि केवल बैंक से रिलेटेड हो, या तो बैंक में हम पैसा जमा करेंगे या बैंक से पैसा विड्रॉल करेंगे। ठीक है ना? या तो बैंक डेबिट होगा कैश क्रेडिट होगा, या कैश डेबिट होगा बैंक क्रेडिट होगा। जब बैंक में हम पैसा जमा करेंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा हम अब पढ़ेंगे इसमें चेक प्रिंटिंग। बड़ी बड़ी कंपनी का अपना चेक चलता है, ठीक है ना, तो उस चेक को कैसे बनाते हैं, चेक का प्रिंटिंग कैसे होगा, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब हमारा अगला टर्म आता है मास्टर्स इन्वेंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारे टैली में, क्योंकि सारा का लेन देन और रख रखाव हिसाब किताब कहाँ से होगा? स्टॉक आइटम से। जब हम स्टॉक आइटम पे काम करेंगे तो स्टॉक आइटम हमारा इसी पे डिपेंडेंट होता है कि हम कैसे क्या करें। तो सबसे पहले समझेंगे कि इन्वेंट्री क्या है, अंडरस्टैंडिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है हमारा। उसके बाद हम इसमें जानेंगे कि इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को कैसे ऑन करना है, कैसे सिस्टम को ऑन करना है ताकि हमारा सारा स्टॉक आइटम ले। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ मेजर्स के बारे में,
उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टॉक ग्रुप के बारे में, उसके बाद स्टॉक आइटम के बारे में, उसके बाद स्टॉक का जो कैटेगरी होगा उसके बारे में। जैसे एग्जाम्पल के साथ है वो मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए आप खरीदे लक्स, लक्स साबुन का आप व्यापार करते हैं, लक्स का आपने CNF ले रखा है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट आपके पास है। तो लक्स पर्टिकुलर अगर लक्स का बात करें तो ये क्या कहलाएगा, ये स्टॉक आइटम नेम होगा। क्या होगा, आइटम का नाम होगा। लेकिन अगर इसके कैटेगरी का बात करें तो कैटेगरी में किस में होगा, तो ये साबुन है तो सोप इसका कैटेगरी हो जाएगा। ठीक है। और ग्रुप का बात करें तो लक्स किस कंपनी का है, तो हिंदुस्तान अनिवर लिमिटेड का है, तो ये इसका ग्रुप हो गया। अब यूनिट का अगर हम बात करें तो यूनिट का मतलब ये होता है कि आप पीस में बेच रहे हैं कि पैकेट में बेच रहे हैं कि दर्जन में बेच रहे हैं कि बोरा में बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं आप, वो यूनिट हो गया। क्लियर हो गया अच्छा से। तो ये सब तमाम बातें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मैनुअली स्टॉक कैसे, इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ठीक है, और उसका वाउचर कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, जो सबसे वेरी इम्पोर्टेंट है। GST किस पे अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई नहीं होता है, GST का क्या टैक्स स्लैब होता है, 0% है, 12% है, 18% है, 28% है ना। तो IGST क्या होता है, CGST क्या होता है, SGST क्या होता है, ये तमाम बातें हम लोग पढ़ेंगे जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ेंगे तब। ठीक है। अभी हम सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं तो अभी सिलेबस का ही बात करेंगे। अब उसके बाद हमारा आता है परचेज वाउचर विद GST। अब हमको बिल बनाना है। ज़्यादातर बच्चे आते हैं टैली सीखने तो बोलते हैं कि सर बिल बनाना सिखाना दीजिए, हो जाएगा काम हमारा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए इतना सीखने के बाद तब परचेज GST आया, बिलिंग करना। जैसे आप कोई किसी सामान का बिलिंग बनाते हैं ना, तो परचेज करेंगे तो उसमें भी GST लगेगा, तो वो सारा चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा सेल वाउचर भी GST, फिर अगर कोई सामान हम बेच रहे हैं उस पर कैसे GST अप्लाई होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद GST रिपोर्ट एंड रिटर्न्स है, कैसे GST का रिपोर्ट बनता है, कैसे उसका रिटर्न होता है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद है बिलिंग फीचर्स। बिलिंग फीचर्स में क्या होता है कि सपोज मानिए आप, एक बात ध्यान रखिए कि जब हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज में क्या होता है कि हमारा 3 स्टेप होता है। पहला परचेज ऑर्डर होता है, दूसरा परचेज होता है, और तीसरा क्या होता है, डिलीवरी रिपोर्ट होता है। अब एग्जांपल के साथ समझिए, जैसे ऑनलाइन आप कोई भी सामान का ऑर्डर दिया तो क्या होगा, परचेज ऑर्डर हुआ। जब सामान आपके पास पहुंचा तो परचेज हुआ। उसके बाद आप कैश पूछता है, कैश आप कैश ऑन डिलीवरी पर देंगे या ऑनलाइन देंगे, कैसे देंगे। जैसे आप कैश कटवा लिए तो आपका परचेज वहीं हो गया। अब सामान जब आपके पास घर पे पहुंचता है तो क्या करता है, वो आपसे साइन करवाता है डिजिटल मोबाइल पे। तो क्या होता है, डिलीवरी रिपोर्ट होता है कि सामान आपके पास डिलीवर हो गया। परचेज का 3 चरण, पहला परचेज ऑर्डर, फिर परचेज, फिर डिलीवरी रिपोर्ट। उसी तरह से सेल में होता है, पहले क्या होगा, सेल ऑर्डर होगा, फिर सेल होगा, और फिर रिसिप्ट नोट होगा। जो आपने यहाँ पे साइन किया मोबाइल पे वो वापस जाता है उस कंपनी के पास। तो कंपनी समझता है कि मेरा सामान, रिसिप्ट नोट जैसे ही आया मतलब सामान अगले के पास पहुँच गया। समझ गए ना। तो वो तमाम उसी को बोलते हैं बिलिंग फीचर्स, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे होता है, कैसे हम परचेज ऑर्डर लगाएंगे वो पढ़ेंगे। फिर सेल ऑर्डर कैसे लगाएंगे वो पढ़ेंगे। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी मॉल में सामान लेने जाते हैं, आपको सामान पसंद नहीं है तो आप क्या करते हैं, एक्सचेंज करने जाते हैं। तो वो जो एक्सचेंज है ना वही कहलाता है रिटर्न। तो या तो परचेज रिटर्न होगा या तो सेल रिटर्न होगा। समझ में आ रहा है, या तो परचेज रिटर्न होगा या तो सेल रिटर्न होगा। तो आप जो भी रिटर्न करेंगे तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में ही हमारा होगा। ठीक है। इसका और डिटेल जब इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे आगे चल के तो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या होता है। आपको बता दें कि जब हम चेक इशू करते हैं, कोई भी पार्टी हमको चेक दिया, चेक जारी किया, लेकिन हम जिस दिन पैसा विड्रॉल करेंगे उस दिन का डेट वहाँ पे मेंशन होगा। तो कितना बैंक में चेक हमारा रिकॉन्सिल हुआ, कितना मेरे पास पेमेंट आया, कितना रिकॉन्सिल नहीं हुआ, इसका जो रिपोर्ट बनता है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन कहलाता है। ठीक है। अब हमारा है प्राइस लिस्ट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राइस लिस्ट मतलब आप एक दुकान में जाइएगा, 2 तरह का प्राइस लिस्ट रहता है।
अब जैसे मान लीजिए कोई पुराने कस्टमर उसको अलग देता है, नए कस्टमर को अलग रेट देता है, समझ गए। तो ये कैसे सेट करते हैं, मान लीजिए अगर आप अपना बिजनेस करेंगे, आपको 2-3 तरह का प्राइस लिस्ट रखना हो। कोई एकदम जिगरी से जिगरी परिवार के लोग आ गए सामान खरीदने, तो उसको कितना कम में देना है। कोई बाहर ही आ गया, उसको कैसे देना है। जो रेगुलर आपके पास चल रहा है उसको किस रेट पे देना है। तो ये सब सेट करना होता है टैली में। तो जो हम सेट करेंगे वही कहलाएगा प्राइस लिस्ट। और उसके बाद है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे सारा इम्पोर्टेंट ही है तो पूरा टैली ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। आप एक बार ट्राई मार के देख सकते हैं, या यूट्यूब पे कहीं भी किसी वीडियो में आपको ये तमाम टॉपिक क्लियर रूप में नहीं दिखेगा जैसा हम करा रहे हैं। तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक पहुंचाइए, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क है। और घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करिए, वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो देखने से आपका दिमाग, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। अब देखिए क्रेडिट लिमिट क्या होता है बच्चे। क्रेडिट लिमिट का मतलब, कोई नया पार्टी आया, उसको हम सेट कर देंगे कि 10,000 से ज़्यादा उधार नहीं देना है, ठीक है। टैली में हमने सेट कर दिया। अब वो आया 10 दिन के बाद, हम भूल गए कि उसका लिमिट क्या है। तो जैसे मान लीजिए अगर वो 15,000 का उधार लेने के लिए तैयार हो गया, तो जैसे बिलिंग हम करेंगे, अब 15,000 10 क्रॉस करेगा कि टैली हमको वार्न कर देगा कि नहीं, क्रेडिट लिमिट एक्सेस हो रहा है, तो आप उसको अधिक से अधिक सामान उधार नहीं दीजिएगा। है ना इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मान लीजिए आप भूल गए कि इसका लिमिट क्या है, कौन आदमी है, कैसे है, नहीं है। हाँ, ये आ गया 1 लाख का सामान लेने, अगर क्रेडिट लिमिट नहीं रहेगा तो उधार बिल तो बन जाएगा ना हमारा। अगर लिमिट हम सेट कर देंगे तो बिल नहीं बनने देगा टैली। तो कहना ना आपका लिमिट ख़राब हो गया, आपका लिमिट ज़्यादा जा रहा है, आपका 10,000 लिमिट है, आप 10,000 तक ही उधार ले सकते हैं। फिर जब लिमिट बढ़वाना हो, अभी हमसे जुड़िए, हमारे संस्थान से जुड़िए, हमारे व्यवसाय से जुड़िए, लेन देन कीजिए, फिर लिमिट बढ़ा देंगे। ये तो बिजनेस पॉलिसी होता है, ठीक है। और लास्ट है स्टॉक ट्रांसफ़र। स्टॉक ट्रांसफ़र मतलब कोई भी कंपनी होगा या कोई भी दुकान होगा, उसका कोई ना कोई गोडाउन होता है, क्योंकि शॉप पे आप सारा सामान नहीं रख सकते। तो सपोज मान लीजिए 5 ट्रक आप सामान मंगवाएं, तो सारा सामान कहाँ जाएगा, गोडाउन में जाएगा। अब गोडाउन में भी एगो कंप्यूटर रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो सामान जाएगा दुकान पे, तो वहाँ से स्टॉक ट्रांसफ़र होगा ना। कैसे पता चले कि अभी स्टॉक में कितना बचा हुआ है हमारे पास, और उसके बाद बिका कितना हमारा, ठीक है, वो हमारा बिका कितना, ये भी डिपेंड करता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक ट्रांसफ़र में। तो ये टैली का पूरा सिलेबस था, आपको हम बता दी कि स्टेयर बाय स्टेयर हम लोग कैसे क्लास करेंगे। आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, वीडियो को सुनिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और लेज़र ग्रुप 1, लेज़र ग्रुप 2 को देखना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चे अगर अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन इसलिए प्रेस किया जाता है कि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये माया एजुकेशन इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि कंप्यूटर का ही क्लास इस पर नहीं होगा। आने वाले समय में जीएस का क्लास होने जा रहा है, करंट अफेयर्स का क्लास होने जा रहा है, मैथ का क्लास होने जा रहा है, इंग्लिश का क्लास होने जा रहा है। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जो घर बैठे फ्री में पढ़ाई कर सके। फ्री का मतलब ये नहीं होता है बच्चे, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप वीडियो का सही उपयोग कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।